नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं गरिमा भारती आप सभी का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि कनेक्शन में स्वागत करती हूँ। इस सप्ताह के कृषि कनेक्शन में हम बात करने जा रहे हैं पॉली हाउस के भीतर टमाटर की खेती कैसे की जा सके। आप मेरे आसपास भी देख रहे होंगे कि टमाटर के जो पौधे हैं वो लगे हुए हैं और टमाटर भी हेल्दी दिखाई दे रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा है। और पॉली हाउस के भीतर टमाटर की खेती हम कैसे करें ताकि आपको अच्छा मुनाफा मिल सके। पॉली हाउस के क्या फायदे हैं उसे आप जानते भी हैं कि आप जो विपरीत मौसम है उसमें भी आप खेती कर सकते हैं और आपको जो है जानवरों का, कीट पतंगों का खतरा जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। अब जानते हैं कि टमाटर की खेती पॉली हाउस में करने की क्या तकनीक है और इससे आपको कैसा मुनाफा प्राप्त हो सकता है। इसके लिए आइए चलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नीरज के पास और उनसे विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। किसान भाइयों, आज हम आपको बताना चाहेंगे टमाटर की संरक्षित खेती के फायदे और लाभ। तो ये आपका हाईटेक हॉर्टिकल्चर यूनिट का है, आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के। और आप जैसा देख रहे हैं टमाटर, आप जानते हैं कि टमाटर एक महत्वपूर्ण सब्जी फसल है। इसमें विटामिन ए, बी, सी और विभिन्न एंटीऑक्सीडेंट पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसकी जहाँ तक बात है कि इसका उपयोग मुख्य रूप से सब्जी, सलाद या कुछ संरक्षित पदार्थ बनाने में किया जाता है, जैसे टोमेटो केचप या टोमेटो पूरी एवं अन्य। तो सबसे पहले हम आपको ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि टमाटर की खेती के लिए 15 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है सबसे उपयुक्त पाया जाता है। इसकी खेती खुले में करते हैं और पॉली हाउस के अंतर्गत करने में आप देखें यहाँ पे जो है वर्टिकल फॉर्म में ऊंचाई तक, लगभग 3 मीटर ऊंचाई तक आप पौधे का बढ़वाड़ होता है और लगभग 6 महीने का ये फसल अवधि का सामान्य रूप से है, जिसको आप अच्छे प्रबंधन और कुशल देखभाल के द्वारा अधिक से अधिक लाभकारी बना सकते हैं। अक्टूबर नवंबर के अंतिम सप्ताह में लगाया गया है ये फसल और देख सकते हैं कि इससे इसका काफ़ी अच्छा फलन फूलन लगभग 15 दिन पहले शुरुआत हुआ है। उन्नत किस्मों का चुनाव सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। जो असीमित बढ़वार वाली, लगातार बढ़वार वाली किस्में हैं उनका उपयोग किया जाता है पॉली हाउस के अंतर्गत। ये हमारी जो किस्म है प्रीसियस वैरायटी है और इसके अलावा भी बहुत सारी किस्में हैं, श्रेष्ठा, अभिलाष और अन्य किस्में हैं। तो उन्नत किस्मों का चुनाव करने के बाद लगभग 100 से 150 ग्राम जो हाइब्रिड किस्में हैं उसका प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है बीजों का। और इसको आप ध्यान दें कि जब आप जितना आगात फसल ले पाएंगे तो इसका दाम उतना अच्छा किसानों को मिल सकता है। तो जितना आगात फसल लगाने के आप जून जुलाई के बाद से ही बिचड़े की तैयारी शुरू कर दें। 20 से 25 दिन के बिचड़े की तैयारी करके इसका रोपनी किया जाता है। तो आप इस समय का विशेष ध्यान रखें। तो इसमें एक तरफ बिचड़े की तैयारी शुरू कर देते हैं और दूसरी तरफ आप बेड की तैयारी पॉली हाउस के अंदर आप करें। लगभग 1 मीटर चौड़ाई की बेड तैयार की जाती है और 2 बेड के बीच में लगभग 50 सेंटीमीटर की दूरी छोड़ी जाती है पात के लिए। और जो बेड की ऊंचाई होती है 15 से 20 सेंटीमीटर रखी जाती है। बेड की अच्छी तरह से तैयारी करके और आप उसमें कंपोस्ट 10 से 15 किलो प्रति वर्ग मीटर और नीम की खल्ली का भी उपयोग आप उचित मात्रा में ज़रूर करें। इससे आपको कीड़े मकोड़ों से और बीमारियों से भी बचाव में भी मदद मिलेगा। उसके बाद आप अच्छी तरह से बेड की तैयारी करने के बाद इसके पहले आप ये ध्यान दें कि अगर आपके पॉली हाउस में कुछ समस्याएं हैं रोग और बीमारियों की, तो उससे बचने के लिए आप तैयारी से पहले आप इसमें सोलराइजेशन या फॉर्मल्डिहाइड से कर सकते हैं बीमारियों से बचाने के लिए उपाय। जब एक तरफ तो आप अपने बेड की तैयारी कर लें और दूसरी तरफ आप बिचड़े की तैयारी करें। अगर उसके बाद जब आप बिचड़ा 20 से 25 दिन का हो जाता है, आप प्रो ट्रे में उन्नत तकनीक से बिचड़े का तैयारी करें और
उसके बाद जो है आप बिछड़ा तैयार हो जाए, 15 से 20 सेंटीमीटर का बिछड़ा हो तो उसका स्थानांतरण आप 60 गुने 45 सेंटीमीटर की दूरी पे आप जिगजैग विधि से पौधे को आप लगाएं। बिछड़े की लगाने के बाद आप ध्यान दें कि लगभग 10 दिन के बाद आप उसमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। उससे पहले आप ये ध्यान दें कि आपका मल्चिंग का उपयोग करें, नमी का अच्छा से संरक्षण हो, खरपतवार की समस्याएं भी कम हो। इस सबसे अपने लागत जो है निकाई गुड़ाई से के लागत को भी कम कर सकते हैं। समय समय पे आप सिंचाई का ड्रिप विधि से सिंचाई का उपयोग करें, फर्टिगेशन सिस्टम का उपयोग करते हैं। उसमें आप 19-19 NPK का उपयोग जो 100 से 500 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के दर से इसमें उपयोग किया जा सकता है आवश्यकता अनुसार। तो आप इन सब चीज़ों को विधिवत ढंग से करें। जब पौधा 1.5 से 2 महीने का होने को होता है तो इसमें कटाई छटाई की आवश्यकता होती है। जैसे देख लें, इसमें पौधे का रखा जाता है कि दो तने का पौधा रखा जाता है। इसमें मुख्य तने के साथ साथ 2 तना चलने दिया जाता है ऊपर तक, जो आगे बढ़ता रहेगा। अन्य जो सकर्स की कटाई छटाई करते रहते हैं तो फल का आकार, फल फूल अच्छा आता है और अच्छी गुणवत्ता का फल प्राप्त होता है। 2 महीने के बाद, 2-2.5 महीने के बाद आपका फल फूल फलन आने लगता है और अब आप उत्पादन अपना प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे इसमें एक प्रति फल का लगभग 100 से 150 ग्राम वजन आ रहा है अभी तो, और धीरे धीरे बाद की अवस्था में इसका साइज और वजन थोड़ा कम होता है जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है। तो ये फसल को आप उचित देखभाल और प्रबंधन करते हुए आप अप्रैल मई तक आप ले सकते हैं फल उत्पादन। कटाई छटाई के साथ साथ आप डीलीफिंग, मतलब जो पुराने पत्ते हैं जिसमें जो रोगग्रस्त जैसे हो जाते हैं उसको हटाते रहना चाहिए। कटाई छटाई और डीलीफिंग करने से होता है क्या कि आपका अधिक से अधिक रोग और कीड़े की समस्या कम होगी और आपका जो है उत्पादन अधिक से अधिक आप ले सकते हैं। इससे आपका कीड़े एवं रोग पे जो खर्च लागत होता है कीटनाशक या और आपके फफूंदनाशक के रूप में जो करते हैं उससे भी बचाव हो सकता है। ध्यान देना चाहिए कि ऊपर से 1 मीटर में पत्ते रहें और नीचे का पत्ता आप हटा लें। या सकर्स भी जो आते रहते हैं जैसे इसको अपने सिकेटियर के मदद से आप हटाते रहेंगे, इस सब का हटाते रहना है। तो इस तरह से बढ़ते हुए आप पौधे से अधिक उपज ले सकते हैं, क्योंकि ये इसमें इसका में ही यही विशेषता है। वर्टिकल फार्मिंग का इसमें सिद्धांत है। और जहाँ तक उपज की बात है, इसमें आप बाहर में जहाँ तक खुले वातावरण में टमाटर की खेती से 40-50 टन प्रति हेक्टेयर आप ले सकते हैं। यहाँ पे 150 से 180 टन प्रति हेक्टेयर तक अंदर में उपज ले, 3 गुना से 4 गुना तक उपज ज़्यादा ले सकते हैं। तो इसलिए आपका ये काफ़ी लाभदायक कृषि तकनीक है और इसको अपनाकर आप अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। एक चीज़ अब इसमें जो है कुछ कीड़े और बीमारी की समस्या आती है, तो इससे बचाव के लिए उपयुक्त उपाय आप करें। जैसे कीड़े में एक जो प्रमुख कीट का प्रभाव आता है उसमें फल छेदक कीट का आता है। तो इसके लिए एक जो सबसे सुरक्षित कीटनाशी है, शुरुआत में आप कुछ अंतराल पे अपने पूरे फसल अवधि में आप जरूर अपनाएं। आप नीम आधारित कीटनाशी का 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करें। और इसके साथ साथ जो अन्य इमामेक्टिन, बेंजोएट या और उपयुक्त दवा का उचित मात्रा में 1.5 से 2 ml प्रति लीटर पानी में उपयोग करके आप अपने फसल का बचाव कर सकते हैं। इसके साथ साथ कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना के आवश्यकता अनुसार आप इसका छिड़काव करें। इससे जो पत्ती में जो समस्याएं आती हैं रोग कारक, उससे बच सकते हैं। इसको आप विधिवत ढंग से अपनाकर अच्छी गुणवत्ता के किस्मों का चुनाव से लेके समय के चुनाव के साथ साथ
इसका उचित देखभाल को अपनाते हुए आप अधिक से अधिक इसका प्रबंधन करते हुए आप अधिक लाभ ले सकते हैं। बाहर से सामान्य रूप से 3 से 4 गुना अधिक उपज और लाभ आप ले सकते हैं। आप ज़रूर इस खेती को अपनाएं और विधिवत तकनीक को समझ के और अपनाकर अधिक से अधिक लाभ ले सकें। तो किसान भाइयों, उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि पॉली हाउस के भीतर टमाटर की खेती करने से आपको क्या क्या मुनाफा हो सकता है और इसके लिए आपको किन तकनीकों को अपनाना है। हम उम्मीद करते हैं इस सप्ताह का ये कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। इसी तरह की और जानकारियों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अगर कृषि कनेक्शन को आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे सभी पेजेस को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें। अगर इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कोई सवाल हो या फिर कोई सुझाव इस कार्यक्रम से जुड़े हुए आप हम तक पहुंचाना चाहते हो तो उन्हें बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।